हेलो फ्रेंड्स, लुक एट हियर। टॉपिक है ट्रायंगल 10th स्टैंडर्ड। हमारे जो ट्रायंगल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, तो बोल तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो 6.2 है दैट इज बेस्ड ऑन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। सारी की सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं और 10 के 10 क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करवा चुका हूँ। लुक एट हियर, मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो सिस्टमेटिकली किस तरीके से कराना, कैसे समझाना, लुक एट हियर। क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, अगर आपको बीपीटी आ गई तो लुक एट हियर कैसे करना है। एक उन्होंने ट्रायंगल गिवन है एबीसी, इट गिवन है एबीसी ट्रायंगल है, डी पैरेलल एसी गिवन है और डीएफ पैरेलल ए गिवन है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें एबीसी में डीई पैरेलल एसी, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डीई दिस लाइन एंड दिस साइड, ये इसके पैरेलल। तो ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एबीसी की जो ये साइड है एसी, इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी डीई। तो बीपीटी थ्योरम अपने आप अप्लाई हो जाएगी, बीपीटी अपने आप अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि बीपीटी क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो जस्ट पॉइंट पर वो उनको इंटरसेक्ट करेंगे बाकी दो साइड्स को। ये देखिए, ये रही साइड एसी, ये लाइन ड्रॉ कर दी उसके पैरेलल, तो इसने इस साइड को इस पॉइंट पर, इस साइड को इस पॉइंट पे काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो आपको इन दो पॉइंट को नोट करना है। अब इस पॉइंट ने इस साइड के दो सेगमेंट कर दिए, इसके भी दो सेगमेंट कर दिए। बस ट्रायंगल इसको देखिए, बाकी कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि रेशो इक्वल होगा, रेशो इक्वल होगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। मतलब इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। ट्रायंगल का नाम एबीसी, ये लाइन पैरेलल है, तो यहां से यहां और यहां से इसके दो पार्ट हो गए, इसी तरह इधर दो पार्ट हो गए। तो अब आप किस तरह लिखेंगे, देखिए, बीडी अपॉन एडी इक्वल बीई अपॉन सीई, बीडी अपॉन एडी इक्वल बीई अपॉन सीई। ये तो बेस है, ये पॉइंट है, तो पॉइंट से आप शुरू करेंगे रेशो लेना। बीडी अपॉन एडी इक्वल बीई अपॉन सीई। तो लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम जरूर लिखिएगा एबीसी। ठीक है, ये ट्रायंगल है डीई पैरेलल एसी। ठीक ठीक, डीई पैरेलल एसी। सो क्या हो जाएगा, रेशो इक्वल बीडी अपॉन एडी इक्वल बीई अपॉन सीई, ब्रैकेट में लिख रहे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट नाउ। इक्वेशन फर्स्ट तो आपने तैयार कर ली। अब सिमिलरली इधर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, डीएफ पैरेलल एई की है, डीएफ पैरेलल है एई की, तो ये रहा डीएफ और ये रहा एई। तो एई तो है साइड और डीएफ लाइन होगी पैरेलल, तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, एईबी, मतलब एबीई ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की ये साइड और इस लाइन पैरेलल हो गया, यानी डीएफ पैरेलल एई, तो ट्रायंगल हुआ एबीई। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीई डीएफ पैरेलल एई। ठीक, क्लियर, डीएफ पैरेलल एई। तो अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, लुक एट इट, गौर से देखना। ट्रायंगल है एबीई, इस साइड के पैरेलल लाइन खींच दी, तो अब बीपीटी लगेगी, रेशो इक्वल होगा। एई के पैरेलल आपने लाइन खींच दी,
इन दो पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया, तो इन दो पॉइंट को नोट करना है, साइडों को नोट करना है। BD अपॉन AD इक्वल BF अपॉन EF, BD अपॉन AD इक्वल BF अपॉन EF, रेशियो इक्वल ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये, ट्रायंगल है ABE। सो BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल BF अपॉन EF, BF अपॉन EF बाय BPD। लिख भी दिया और इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो गई है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप देखें, ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अगर हम दोनों इक्वेशन की आपस में कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन, मतलब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस दोनों की कंपैरिजन कीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, बीपीडी थ्योरम लगेगी, बीपीडी थ्योरम दो इक्वेशन बन गई, तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, लेफ्ट साइड तो सेम है और राइट साइड भी फिर इक्वल हो जाएगा, मतलब इन दोनों की कंपेयर करें तो ये पूरा कैंसिल हो गया, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD कैंसिल, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो ये दोनों इक्वल, मतलब BE अपॉन CE इक्वल BF अपॉन EF। ये देखिएगा, ये रेशियो आ गया। तो लुक एट हियर, BE अपॉन CE, बात वही है, BE अपॉन CE, BE अपॉन CE ये रहा, इक्वल BF अपॉन EF, BF अपॉन EF, तो आगे पीछे एक्स होके BF अपॉन EF, तो BE अपॉन CE इक्वल BF अपॉन EF, तो वही हमने यहां पे प्रूव कर दिया, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक, प्रूव्ड। जो चाहिए था हमें मिल गया, थोड़ा आगे पीछे एक्स हो गया, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू वेरी मच।